Hello everyone, welcome to Study Point. My name is Sandesh Kumar Misra. Today we discuss about the topic important facts to remember in chemistry. Important facts to remember in chemistry. पहला क्वेश्चन है इसमें लाइटेस्ट एलिमेंट सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन 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 लाइटेस्ट एलिमेंट्स हाइड्रोजन होता है। हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैवीएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स यूरेनियम में होता है। यूरेनियम 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 क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है यूरेनियम। यूरेनियम एम्फोटेरिक मेटल्स कौन है? जिंक होता है, एल्युमिनियम होता है। जिंक जेडन, एल्युमिनियम एल। एल्युमिनियम उसके बाद टिन लेड टिन लेड एल्युमिनियम टिन लेड ये हमारे एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं। जिंक देखो जिंक एल्युमिनियम टिन लेड ये हमारे एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं। एम्फोटेरिक मेटल्स मतलब जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं। एसिड और बेस वो एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं। ये अम्ल और क्षार से क्रिया करते हैं। एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करते हैं। एम्फोटेरिक मेटल्स होते हैं। समझ में आया? एम्फोटेरिक मेटल्स का करेक्टर होता है ये अम्ल और क्षार दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है, एसिड और बेस। और इसमें आपका जिंक होता है, एल्युमिनियम होते हैं, टिन और लेड होता है। अब हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस में पाई जाती है? हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आपका फ्लोरीन में पाया जाता है। फ्लोरीन एफ फ्लोरीन एफ फ्लोरीन फ्लोरीन जो होता है हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पाई जाती है इसमें। अब हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो हमारा हीलियम में पाया जाता है। हीलियम हीलियम He हीलियम में हमारा हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल पाया जाता है। अब लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो होता है वो सीजीएम में सीजीएम में लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल सीजीएम में पाया जाता है। सीजीएम
अब लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्लोरीन शो करता है, क्लोरीन Cl। हाँ, Cl। उसके बाद हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अभी तो लोवेस्ट आप पढ़े, अब हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होता है वो लोवेस्ट में, सॉरी, नोबल गैस, लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नोबल गैस शो करता है, नोबल गैस, नोबल गैस, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस जो होती है वो लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी शो करता है। नोबल गैस में आपका हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ये सब नोबल गैस होते हैं। अब हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो होता है क्लोरीन होता है, Cl। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी Cl होता है। फिर वोलेटाइल डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आपके जिंक, कैडमियम और मरकरी होता है। जिंक Zn, कैडमियम, मरकरी Hg। मरकरी आपका वोलेटाइल डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। एलिमेंट्स कंटेनिंग नो न्यूट्रॉन्स, ऐसा एलिमेंट्स बताइए जिसमें न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन में क्या होता है कि इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या 0 होती है। क्यों? क्योंकि देखो, पहली बात, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए एक फार्मूला होता है। पहले न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हमको एटॉमिक मास पता होना चाहिए, एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, और प्रोटॉनों की संख्या। अब हाइड्रोजन में एटॉमिक मास कितना है? 1 है, और प्रोटॉनों की संख्या क्या है? 1 है। प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है किसके? परमाणु क्रमांक के, 1। तो माइनस हो जाएगा, 1 - 1 कितना आ जाएगा? न्यूट्रॉनों की संख्या 0। न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा? 0। तो एलिमेंट्स कंटेनिंग नो न्यूट्रॉन्स, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एलिमेंट्स ऐसा होता है जो नो न्यूट्रॉन कंटेन करता है। रेयरेस्ट एलिमेंट्स ऑफ अर्थ, रेयरेस्ट एलिमेंट्स ऑफ अर्थ में आपका At होता है, At, अस्टेनाइन है इसका, अस्टैटिन, 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 इसे अस्टैटिन कहा जाता है। ये आपका रेयरेस्ट एलिमेंट्स ऑफ अर्थ होता है। हाँ, अस्टैटिन जो होता है वो रेयरेस्ट एलिमेंट्स ऑफ अर्थ होता है। एलिमेंट्स हैविंग मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर काइटिनेशन, मैक्सिमम टेंडेंसी काइटिनेशन की किसमें होती है? कार्बन में होता है। किसमें? कार्बन में, कार्बन में काइटिनेशन टेंडेंसी मैक्सिमम, कार्बन, कार्बन। ये कैसे इसमें क्या होता है कि कार्बन परमाणु की जो मतलब कि कार्बन परमाणु जो होते हैं वो परमाणु समान रूप से चैन बना लेते हैं। चैन बना के ये क्या करते हैं? काइटिनेशन शो करते हैं। समान परमाणु के आपस में जुड़कर एक लंबी विवृत श्रृंखला बना देते हैं। समान परमाणु आपस में जुड़कर एक लंबी विवृत श्रृंखला बना देते हैं। इसे ही हम काइटिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? काइटिनेशन।
जैसे काइटिनेशन में क्या होता है, जनरली स्ट्रक्चर ये देखो, सी सी सी, ये सब क्या फॉर्म कर रहा है, काइटिनेशन स्ट्रेट लाइन में, ये हमारा स्ट्रेट लाइन में है। हाँ, स्ट्रेट लाइन में, ये स्ट्रेट लाइन में है। अभी यही ब्रांच में भी हो जाएगा, देखो ऐसे। हाँ, ये सब क्या हो जा रहा है, ब्रांच में हो जाएगा। ये ब्रांच में। फिर साइक्लिक भी फॉर्म होता है। देखो, साइक्लिक फॉर्म होता है। स्ट्रेट चैन फॉर्म करेगा, स्ट्रेट चैन, ब्रांच चैन। ये हमारा स्ट्रेट चैन है, ये ब्रांच चैन है, और ये साइक्लिक चैन है। ये क्यों काइटिनेशन है, यही हमारा काइटिनेशन है, यही प्रोसेस तो काइटिनेशन होता है। हम्म हम्म देखो, अब एक बार रिवीजन कर लो। लाइटेस्ट एलिमेंट्स हाइड्रोजन, लाइटेस्ट एलिमेंट्स क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। हाईएस्ट नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स यूरेनियम होता है। एम्फोटेरिक मेटल्स जिंक, एल्युमिनियम, टिन, लेड। जिंक, एल्युमिनियम, टिन, लेड, ये हमारा एम्फोटेरिक मेटल्स होता है। और हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस में पाई जाती है, फ्लोरीन में। फ्लोरीन में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पाई जाती है। हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल हीलियम में, He। लोवेस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल CS सीजियम में। लोवेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नोबल गैस शो करता है। नोबल गैस में आपका क्या होगा, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, ये सब हमारे नोबल गैस होते हैं। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन शो करता है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन शो करता है। वोलेटाइल डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिंक, कैडमियम, मरकरी होता है। जिंक, कैडमियम, मरकरी होता है। एलिमेंट्स कंटेनिंग नो न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन। एलिमेंट्स कंटेनिंग नो न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन। रेयरेस्ट एलिमेंट्स ऑफ अर्थ 80, अस्टैटिन। Rarest elements of Earth 80, astatine. Elements having maximum tendency for catenation. कार्बन के पास मैक्सिमम टेंडेंसी होती है काइटिनेशन शो करने की। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ये अब आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट्स टू रिमेंबर इन केमिस्ट्री है। ये ऑल वन डे एग्जाम में नीट, IIT, JEE एडवांस, इस सब मतलब ऑल जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें ये सब पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, कहीं कोई डाउट, अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट टू रिमेंबर इन केमिस्ट्री।